नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है। 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। 12वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने का द्रोणाचार्य का संकल्प व्यर्थ हो चुका था। कुछ नहीं कर पाए थे। समस्त सैनिक द्रोण के द्वारा युद्ध बंद करने की सहमति से बेचैन थे। सब पराजित भाव से धूल में अटे हुए घायल होकर अपने शिविर की ओर जा रहे थे। अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर वो उपहास का पात्र बन गए थे। सब अपने आप को अंदर से कलंकित महसूस कर रहे थे, जैसे उनके मुंह बंद हो चुके थे। प्रातःकाल दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर कुछ बोलना चाहता था, मन ही मन दुखी था। सब योद्धाओं के सामने दुर्योधन बोला, गुरुदेव, लगता है कि आपकी दृष्टि में हम लोग जो हैं वो शत्रु वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। यही कारण है कि आज आपने युधिष्ठिर के निकट आने पर भी उसको पकड़ा नहीं। रण क्षेत्र में शत्रु आपके समक्ष आ जाए और आप उसको पकड़ना चाहें तो संपूर्ण देवताओं सहित पांडव रक्षा भी कर रहे हो, वो भी आपसे छूटकर कहीं जा नहीं सकते थे। आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वचन दे दिया कि मैं युधिष्ठिर को पकड़ लाऊंगा, फिर उसे उलट दिया। श्रेष्ठ पुरुष जो है भक्त की आशा को भंग नहीं करते हैं। दुर्योधन ताने दे रहे थे द्रोण को। तब द्रोणाचार्य दुखी होकर बोले, तुम्हें मुझे प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए। मैं पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न कर रहा हूं। बस एक बात याद रखो, किरीटधारी अर्जुन रण क्षेत्र में जिसकी रक्षा कर रहे हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते हैं। जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन सेना नायक हो, वहाँ भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी पुरुष का बल काम नहीं कर सकता। आज मैं एक सच्ची बात बताता हूँ। आज मैं पांडव पक्षों के किसी भी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। 13वें दिन के युद्ध के लिए वो संकल्प लेकर चल रहे हैं और उसी के लिए दुर्योधन को बता रहे हैं कि आज मैं किसी ना किसी पांडव पक्ष के बड़े महारथी को युद्ध में मार गिराऊंगा। आज मैं उस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते हैं। परंतु किसी भी उपाय से अर्जुन को वहाँ से हटा देना। युद्ध के विषय में कोई ऐसी बात नहीं है जो अर्जुन ना जानते हों। उन्होंने युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसलिए ध्यान रखना कि जब युद्ध शुरू हो तब अर्जुन को किसी न किसी बहाने से युद्ध भूमि से दूर ले जाना। उसके बाद 13वें दिन के युद्ध के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और 13वें दिन का युद्ध जो है कैसे शुरू होता है ये आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।